वो तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस भाषा में बात करते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अंड-बंड बात करते हैं, सठिया गए हैं। निश्चित तौर पर न सिर्फ नीतीश कुमार जी, बल्कि उनके मंत्री विजेंद्र यादव जी भी सठिया गए हैं। इस भाषा में मृतक परिवार को, आंदोलन कर रहे परिवारों को क्या संदेश देना चाहती है बिहार सरकार? क्या गोली की भाषा में बात करेगी? देखिए, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी के हाथ से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक नियंत्रण होना चाहिए, जो पुलिस पर उनका नियंत्रण था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी के राज में कभी इस तरह से चीज़ें नहीं होती थी। आपने देखा होगा पटना में भी जिस तरह से बीजेपी सांसद पर भी जिस लाठियाँ चली, प्रदर्शनकारियों पे, शिक्षकों पे, उसके पहले किसान सलाहकारों पर और भी कई मामलों में आपने देखा होगा कि ये हुआ। बारसोई की जो घटना है वो निर्मम घटना है। सरकार की तानाशाही रवैया जो है उसका प्रदर्शन है वो। इस रूप में कि वहाँ के लोगों ने जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम था या कुछ और बिजली की समस्या थी, उसको लेकर के सरकार को पहले सूचित किया, वहाँ प्रशासन को सूचित किया, लगभग 1 सप्ताह पहले। लेकिन सरकार तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को जो नियंत्रण करने का जो तरीका अपनाना चाहिए था, जो वहाँ के डीएम और एसपी को नियंत्रण जिस तरह से करना चाहिए था, उसका बेहद अभाव दिखा और नतीजतन कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए और सबसे मजेदार बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज से वो लोग आते थे और यह सरकार अल्पसंख्यक समाज का होने का दावा करती है। कहिए कि छिटपुट कुछ काम करते हुए दिखाई आपको देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी के लिए, ये इनका जो पूरा संघर्ष है वो कुर्सी के लिए है। मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बार सत्ता परिवर्तन का, सरकार चलाने की जिम्मेवारी अधिकारियों की नहीं होती है, सरकार चलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की है। उस मंत्रिमंडल का एक प्रमुख मंत्री नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या चाहते हैं कि एक एक करके वो कई मंत्रियों को टारगेट करते हैं और अगर लगता है कि वो काम नहीं कर सकता, आप उसको हटाइए, आप उसकी जगह पे दूसरा को लाइए। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं नहीं बांट रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी हों या लालू जी हों, ये तो आंदोलन से पैदा होने वाले नेता रहे हैं, सैकड़ों दिन जेल में रहने वाले नेता रहे हैं ये। फिर इनकी हरकतें जब इस तरह की दिखाई पड़ती हैं तो निश्चित तौर पर आरएलजेडी ये समझती है, हमारे नेता ये समझते हैं कि उम्र हो चुकी है और सरकार अब इनके नियंत्रण में नहीं है। बरसोई में जिस तरह से बिजली मांग को लेकर के धरना दे रहे थे सभी आम जनता और उस पे प्रशासन का गोलियां चलती है, उसके बाद जो है राजनीतिक माहौल गरमा जाता है और सभी बीजेपी भी अपना प्रतिक्रिया, यानी सभी जो विपक्ष में बिहार में हैं सभी प्रतिक्रिया देना चालू कर देते हैं। अभी हमारे साथ राहुल जी हैं, आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जिस तरह से बारसोई में गोली की घटना क्या अंजाम दिया गया, क्या बिहार पुलिस अब प्रदर्शनकारियों पर लाठी छोड़ गोली ही चलाएगी क्या? देखिए, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी के हाथ से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक नियंत्रण होना चाहिए, जो पुलिस पर उनका नियंत्रण था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी के राज में कभी इस तरह से चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस गठबंधन के खिलाफ जो गुस्सा है, वो नीतीश कुमार जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए यह सरकार पुलिस का बेहिसाब इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा होगा पटना में भी जिस तरह से बीजेपी सांसद पर भी जिस लाठियाँ चली, प्रदर्शनकारियों पे, शिक्षकों पे, उसके पहले किसान सलाहकारों पर और भी कई मामलों में आपने देखा होगा कि ये हुआ। बारसोई की जो घटना है वो निर्मम घटना है। सरकार की तानाशाही रवैया जो है उसका प्रदर्शन है वो। इस रूप में कि वहाँ के लोगों ने जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम था या कुछ और बिजली की समस्या थी, उसको लेकर के सरकार को पहले सूचित किया, वहाँ प्रशासन को सूचित किया, लगभग 1 सप्ताह पहले। लेकिन सरकार बेखबर सोई हुई थी और उसने कोई इंतजाम नहीं किया और प्रदर्शनकारियों को वहाँ के बिजली अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उकसाने का काम किया। जहाँ पे शांतिपूर्वक बात होनी चाहिए थी, वहाँ पे अधिकारियों ने आक्रामक रवैया अपनाया, जिससे वहाँ के स्थानीय लोग भड़क गए। जाहिर सी बात है कि जब भड़क जाते हैं तो भीड़ होती है, तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को ज़्यादा बल की जरूरत होती है। पुलिस बल की संख्या जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं था। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को जो नियंत्रण करने का जो तरीका अपनाना चाहिए था, जो वहाँ के डीएम और एसपी को नियंत्रण जिस तरह से करना चाहिए था, उसका बेहद अभाव दिखा और नतीजतन
कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। और सबसे मजेदार बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज से वो लोग आते थे और यह सरकार अल्पसंख्यक समाज का होने का दावा करती है। लेकिन मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिससे ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार न सिर्फ लोगों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती है, बल्कि अल्पसंख्यकों के साथ भी बर्बरतापूर्वक पेश आती है। इस घटना ने बिहार को शर्मसार किया है। छोटी छोटी मांग को लेकर के बिहार ही नहीं पूरे देश में आंदोलन होते हैं, लेकिन इस तरह की घटना कहीं नहीं घटती है। पुलिस मैनुअल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और बिजली मंत्री का जिस तरह का बयान है, वो तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस भाषा में बात करते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अंड बंड बात करते हैं, सठिया गए हैं। निश्चित तौर पर न सिर्फ नीतीश कुमार जी बल्कि उनके मंत्री विजेंद्र यादव जी भी सठिया गए हैं। इस भाषा में मृतक परिवार को, आंदोलन कर रहे परिवारों को क्या संदेश देना चाहती है बिहार सरकार? क्या गोली की भाषा में बात करेगी? अब तो बिहार में लग रहा है कि स्वतंत्र रूप से आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, जिस तरह से ये घटना का अंजाम दिया गया। नीतीश कुमार जी पिछले 10 साल से कहिए कि छिटपुट कुछ काम करते हुए दिखाई आपको देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी के लिए, ये इनका जो पूरा संघर्ष है वो कुर्सी के लिए है। मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बार सत्ता परिवर्तन का दुष्चक्र बिहार ने जो देखा है, इस तरह की घटनाएं पूरे देश में आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी स्टेट में आपको नहीं दिखाई देने को मिलेगा। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो क्राइम की बात करते थे, अब उनके हाथ से बिल्कुल पुलिस बल का तो बिल्कुल वो है, अधिकारियों का जिस तरह की जो चीज़ें खबरें आती हैं कि मंत्री तक फोन नहीं उठाते हैं। शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है? शिक्षा विभाग में आज के पाठक का जो चल रहा है, अच्छा है बुरा है उसका एनालिसिस बाद में। उनका हनक इतना है कि वहां मंत्री पिछले 25-26 दिन से नहीं जा रहा है। सरकार चलाने की जिम्मेवारी अधिकारियों की नहीं होती है, सरकार चलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की है। उस मंत्रिमंडल का एक प्रमुख मंत्री नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या चाहते हैं कि एक एक करके वो कई मंत्रियों को टारगेट करते हैं, और अगर लगता है कि वो काम नहीं कर सकता, आप उसको हटाइए, आप उसकी जगह पे दूसरा को लाइए। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं नहीं बांट रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी को जो कदम उठाना चाहिए वो उठाते हुए नहीं दिखते हैं, या अधिकारी उनके नियंत्रण से इतने बाहर जा चुके हैं कि वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। पटना में जिस तरह से आंदोलनकारियों पर लाठी चलाए जाते हैं, लाठी से तितर बितर करके हटाया जाता है, लेकिन वहां भी उपयोग कर सकते थे, लाठी चार्ज करके तितर बितर करके भीड़ को भगा सकते थे। लेकिन क्या ऐसा परिस्थिति आया होगा जो वहां पे? देखिए, बीजेपी का जो मार्च था, वो मार्च या शिक्षकों का जो मार्च है वो जेन्युइन डिमांड को लेकर के था कि शिक्षक चाहते हैं कि इस बिहार के अंदर जिस तरह की नौकरियां मिल रही हैं उससे निश्चित तौर पर एक स्थायित्व नहीं है, उससे आगे बढ़ करके वो अस्थायी चाहते हैं कि किसी भी सरकार के सामने आंदोलन करते हुए शिक्षक अपनी बात कह सकते हैं। और नीतीश कुमार जी हों या लालू जी हों, ये तो आंदोलन से पैदा होने वाले नेता रहे हैं, सैकड़ों दिन जेल में रहने वाले नेता रहे हैं ये। फिर इनकी हरकतें जब इस तरह की दिखाई पड़ती हैं तो निश्चित तौर पर आरएलजेडी ये समझती है, हमारे नेता ये समझते हैं कि उम्र हो चुकी है और सरकार अब इनके नियंत्रण में नहीं है, और इनको जो सरकार चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए, वो मानसिक स्थिति अब उस तरह की नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को अब गद्दी छोड़ करके अब आराम की तरफ बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ करके आराम की ओर बढ़ना चाहिए। जिस तरह से घटना आ रही है बिजली की कमी को लेकर के, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से पुलिस का गोलियां चली, उसके बाद कई प्रदर्शनकारी जो घायल हो गए, कई प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई। इस वीडियो में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।